कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर। सिंध में पाबंदियां मजीद सख्त। 6 अप्रैल से शादी समेत हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी। कारोबारी मराकज 8 बजे बंद होंगे। कोरोना केसेस 8% मुस्बत शरह वाले इलाकों में लॉकडाउन होगा। नई पाबंदियां 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल होंगी। सिंध हुकूमत का विफाक से 2 हफ्ते के लिए बैनुल सूबाई नकलो हरकत बंद करने का भी मुतालबा। वजीर आला सिंध कहते हैं दुनिया कोरोना से निकलकर वैक्सीन की तरफ और हम बड़े बहरान की जानिब जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर शदीद, लेकिन मुल्क बंद नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने एनसीसी इजलास में लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क की मुहिम चलाने का फैसला। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी किस्म की कोताही ना की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों वज़राए आला से टेलीफोन पर बात भी की। कोरोना का तीसरा वार, बच्चे भी होने लगे शिकार। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 2 बच्चे इंतकाल कर गए। दोनों का कोरोना मुस्बत आया था। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासर 18 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। इस्लामाबाद में भी मजीद 108 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। मजमूई तौर पर 10 साल तक के 5726 बच्चे मुहलिक वबा की लपेट में आ चुके। फाइजर ने 100% मौसर वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया। वैक्सीन 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी होगी। नई वैक्सीन के अमेरिका में ट्रायल कामयाब रहे। वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद बच्चों में तेजी से एंटीबॉडीज बनी। तिब्बी माहिरीन ने बच्चों को वैक्सीन लगाने की तजवीज़ दे दी। मोदी की चीनी पाकिस्तानियों का मुंह मीठा करेगी। हुकूमत ने भारत से चीनी दरामद करने की इजाजत दे दी। वज़ीर खजाना हम्माद अजहर ने कहा निजी शुबे को 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। पाकिस्तान का फायदा तिजारत में है। पड़ोसी मुल्क से कपास भी आएगी। कभी कभी सख्त फैसले करना पड़ते हैं। ताल्लुकात पर पड़ी धूल यौम पाकिस्तान पर झड़ना शुरू हुई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यौम पाकिस्तान पर तहनीती खत लिखा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हम मनसब को जवाबी खत में भारत से पुरअमन ताल्लुकात और नतीजा खेज मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की थी। मोदी अब हिटलर नहीं रहा, क्या कश्मीर का कब्जा छोड़ दिया? इमरान हुकूमत ने तारीखी यू टर्न लिया। SN इकबाल की तनकीद। कहा इमरान खान भारतीय हुकूमत से मुतालिक हमें लेक्चर देते थे, अब भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल रही हैं। CPEC दुश्मन हुकूमत लाकर मंसूबे को तबाह बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली ने पाकिस्तान को बराए फरोख्त के मकाम पर ला खड़ा किया। $500 मिलियन की किस्त के लिए स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी दाव पर लगाई जा चुकी है। सिराजुल हक कहते हैं भारत से तिजारत कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। मईशत के साथ तजुर्बे जारी। शौकत तरीन को लाने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म का शौकत तरीन को मुआशी टीम में शामिल करने पर गौर। मुशीर खजाना या मुआवने खुसूसी खजाना बनाए जाने पर मुशावरत। शौकत तरीन भी हफीज शेख की तरह पीपल्स पार्टी दौर में भी वज़ीर खजाना रह चुके हैं। नायब केसों के फैसलों तक ओहदा कबूल नहीं करूंगा। शौकत तरीन का जवाब। कहते हैं पहले भी मुआशी टीम में शामिल होने की पेशकश हुई। केसों पर फैसले आ चुके। नायब ने अपीलें दायर की। अपीलें खत्म होने पर मुआशी टीम में शामिल होने का सोच सकता हूँ। पहले भी सारे फेल हुए, नया वाला भी फेल होगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का ट्वीट में तंज। कहा लोगों को तब्दील करना मसले का हल नहीं, वक्त आ गया है कि अब वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सोचा जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये लीटर कमी और डीजल की कीमत में 3 रुपये लीटर कमी जो है हम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 55 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये सस्ता। LPG की फी किलो कीमत में 14 रुपये कमी। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज कराने बाहर जा रही है। मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। ताज़ा ट्विटर पैगाम में कहा
آپ کی امیدوں پر پانی پھرنے کے لیے بتا دوں کہ آپ کو گھر بھیجنے تک کہیں جانے کا ارادہ نہیں، ادھر بیٹھ کر آپ کا علاج جاری رکھوں گی۔ مریم نواز کی بیماری کی خبروں کے بعد نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان پاکستان پہنچ گئے۔ شہباز گل کا کہنا ہے ڈاکٹر عدنان پھر جھوٹ بول کر کسی کو ساتھ لے جائیں گے۔ مریم بوکھلائی ہوئی ہیں، NRO کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ سوسیگان ایک بہترین انجیکشن ہے جو اس طرح کی تکلیف میں نہ صرف ریلیکسنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے بلکہ اچھا پین کلر بھی ہے اور مورفین ڈیریویٹڈ ہے۔ یہ دوائی انہوں نے لینی سی وہ بغیر دینا۔ فردوس عاشق نے مریم کو ممنوعہ انجیکشن تجویز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی نے مفت مشورہ دیا کہ مریم نواز سوسیگان انجیکشن لگوائیں۔ یہ انجیکشن درد، نیند اور سکون کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے جو انجیکشن تجویز کیا اس پر پاکستان میں پابندی ہے۔ پیپلز پارٹی کو باپ سے ووٹ نہیں لینا چاہیے تھا، حکومتی ارکان سے ووٹ لینے پر پارٹی کے نظریاتی تشخص کو نقصان پہنچا۔ بلاول کے سابق ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر پارٹی پالیسیوں پر برس پڑے، کہا PGM کے حالیہ فیصلوں سے عوام میں اچھا تاثر نہیں گیا۔ رانا ثناءاللہ نے پیپلز پارٹی نون لیگ کے اختلافات ختم کرنے کا نسخہ بتا دیا، کہتے ہیں اگر یوسف رضا گیلانی کے پاس سینٹ میں 31 ووٹ ہیں تو ہمارے پاس 27، اپنے 31 ووٹ یقینی بنائیں۔ سنجرانی کو گھر بھیجتے ہیں، گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنا لیں گے، لیڈر آف اپوزیشن کا جھگڑا خود بخود حل ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں کمی آئے گی، رمضان میں ہر چیز کی نگرانی خود کروں گا، معیشت کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی بنی گالہ میں سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو، کہا سٹہ، قبضہ اور شوگر مافیا نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا، پہلی حکومت ہے جو مافیا کے سامنے کھڑی ہوئی، عوام کو جو بھی نقصان پہنچائے گا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ شاباش FBR شاباش، تاریخی گروتھ پر وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا فیڈرل بورڈ آف ریونیو شاباش کا مستحق ہے۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں گزشتہ سال کی نسبت 10% اضافی ٹیکس وصولیاں، جولائی تا مارچ 3,394 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ NA 75 ڈسکا میں ضمنی الیکشن کے دوران لاپتہ ہونے والے 10 پریزائڈنگ افسران مشکوک جگہ پر تھے۔ الیکشن کمیشن نے 20 لاپتہ پریزائڈنگ افسران کی لوکیشن کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ الیکشن کمیشن نے افسران کی مشکوک لوکیشن کے نقشے بھی عدالت میں جمع کرائے۔ دستاویز کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست، الیکشن کمیشن کے ری پولنگ کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی۔ بیک کا یہ کوئی 5 سال پرانا ایک معاملہ ہے جس پہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے کہ الیکٹرک نے، اور اس کو اسٹے آرڈر کو ختم ہونا چاہیے، اور اگر کراچی کے عوام کو ریلیف ان کا حق ہے تو یقیناً نیپرا کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ وہ ان کو ملے۔ کلو بیک قانون پر کے الیکٹرک نے صارفین کو 40 ارب روپے سے زائد دینے ہیں۔ کے الیکٹرک نے ادائیگیوں کے بجائے عدالت سے حکم امتناع لے لیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر کی ARY کے پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا کہ الیکٹرک کی طرف مختلف اداروں کے 250 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ کہ الیکٹرک صارفین سے وقت پر بل لیتا ہے، حکومت کو بھی کہ الیکٹرک سے وقت پر پیسے ملنے چاہتے ہیں۔ شنگھائی پاور کے الیکٹرک کی باغ ڈور سنبھالے، پاکستان میں بجلی کی تجارت کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے کہ الیکٹرک کا 150 ارب کا جرمانہ معاف، اور بجلی 20% تک مہنگی کرنا ممکن نہیں۔ میاں منشا کی ان 4 کمپنیز کو 60 ارب روپیہ دیں گے انڈر دا نیو IPP ایگریمنٹ۔ وہ کیپیسٹی پیمنٹ جو کہ انہوں نے بجلی ہمیں دی نہیں، جو کہ میں نے استعمال کی نہیں۔ ان کی بجلی استعمال اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ تیل سے چلتے ہیں، تیل پہ چلنے والی بجلی کی قیمت تقریباً 13 سے 14 روپے فی یونٹ ہوتی ہے۔
IPPs को कैपेसिटी पेमेंट का मुआहदा सफेद हाथी बन गया। मियां मंशा की 4 कंपनियों से बिजली नहीं ली गई। 60 अरब की अदायगी फिर भी करना होगी। वजीर आजम के मुशीर बराए तवानाई काबिज गौहर का इंकशाफ, कहते हैं निशात चूनिया, निशात पावर, लाल पीर और पाक चीन की बिजली तेल से बनती है, जिसकी कीमत 13 से 14 रुपए फी यूनिट है, इसलिए नहीं खरीदी गई। कोयले से 7 से 8 रुपए फी यूनिट बनती है, सस्ती बिजली को तरजीह दी गई। जहांगीर तरीन FIA के रिडार पर चीनी स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और जाली ट्रांजैक्शन के इल्जामात में 2 मुकदमा दर्ज। 3 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेटा अली तरीन और दामाद भी नामजद। दूसरे मुकदमे में कंपनी अकाउंट से गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस का इल्जाम। जहांगीर तरीन और अली तरीन 6 बार तलबी के बावजूद पेश ना हुए। JDW के COO राना नसीम और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफीक आज FIA लाहौर तलब। जहांगीर तरीन ने मुकदमात को यकतरफा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। चीनी सट्टाबाज खुरम और दवाई का अरबों रुपए के सट्टे में मुलव्वस रहने का इंकशाफ। शुगर मिलों में सट्टा माफिया की पुष्पनाही चनार शुगर मिल करती है। मौलिक जावेद कियानी इसहाक डार के दस्ते रास्त और हुदैबिया मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी मुलजिम भी रहे। चनार शुगर मिल और मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल के करीबी रवाबित हैं। खुरम और दवाई ने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया जहांगीर तरीन की मिल्स के भी सट्टाबाजों से करीबी रवाबित हैं। FIA ने 40 बड़े चीनी डीलर्स के अकाउंट समेत 424 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। मजमूई तौर पर 70 अरब की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिल गया। पाकिस्तान की शफाफ इंतखाबी निज़ाम की जानिब बड़ी पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबी अमल का मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग भी दी। वोटिंग का तरीक़ाकार और मशीन के मुख्तलिफ फीचर्स बताए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इज़हार इत्मीनान, कहा मशीन की मदद से वोटिंग का अमल मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदार हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिफाई ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान यूक्रेन के साथ हर शोबे में ताउन को अहमियत देता है। यूक्रेनी सफीर ने खित्ते में पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। ख्वाजा आसिफ को जिना अस्पताल और मेडिकल अथॉरिटीज ने गैर जरूरी रियायत दी, जिससे इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात आ रही हैं। पंजाब हुकूमत और दीगर अथॉरिटीज मोहतात रहें। आइंदा ऐसा हुआ तो अदालत कानूनी कार्रवाई का हुक्म देगी। एहतसाब अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समाअत पर ख्वाजा आसिफ को हर सूरत पेश करने का हुक्म। नैब को रेफरेंस बगैर उज़र के पेश करने की हिदायत। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने 2 साल पहले बुलाया, जवाब दे दिए थे। फिर टीवी से पता चला कि रेफरेंस फाइल हुआ है मगर नकल फराहम नहीं की गई। मुराद अली शाह कहते हैं 100 मेगावाट का कामयाब पावर प्लांट लगाया, अवाम को बिजली मिल रही है, पता नहीं मुझे क्यों सजा मिल रही है। अब किसी को कुत्ते ने काटा तो नुकसान सूबाई हुकूमत भरेगी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस आफ्ताब अहमद के रिमार्क्स। बोले ये कहते हैं कुत्ते मारना गुनाह है, कुत्ता अगर लोगों को काटे तो क्या ये सवाब है? उजरा धमका कर दबाव डालना चाहते हैं। एक मिनिस्टर कहता है जज को हम रॉकेट लॉन्चर लगा लेंगे, तनख्वाहें बंद करने की धमकियां नहीं दी जाएं। अदालत ने फरियाल तालपुर और ज्ञानचंद की मुअत्तल रुकनियत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट का करक में हिंदू समाधि का तामीराती काम 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। हिंदू कम्युनिटी को तामीराती काम में मुदाखलत से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए समाधि की तामीर रियासत की जिम्मेदारी है, क्या इस काम में भी पैसा बनाना है? हमने 1 रुपया टैक्स भी नहीं बढ़ाया किसी भी टोटराजी के ऊपर और हमने रेवेन्यू 50 बिलियन से ज्यादा बढ़ा दिया। 2.5 साल के अंदर हमने 1654 किलोमीटर की एग्जीक्यूशन की है। पिछली हुकूमत ने 2.5 साल में 624 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर काम किया था। मोटरवे पर पहली मर्तबा ड्रोन पेट्रोलिंग का आगाज। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे टोल प्लाजा पर खुसूसी तकरीब। वजीर मवासलात मुराद सईद बोले टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मोटरवे पुलिस मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। फवाद चौधरी का सिंध हुकूमत को भी मशवरा, कहा कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है।
جنوبی افریقہ کو زیر کرنے کا مشن، سینچورین میں آپشنل پریکٹس کھلاڑیوں نے بھرپور تیاری کی، پہلا ون ڈے جمعے کو کھیلا جائے گا۔ بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-net Hellonia Disney